स्टूडेंट, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में चैप्टर 3, उसका नाम है किरमिच की गेंद। है ना बच्चों? ये हमारा भाग 2 है। भाग 1 में हमने किरमिच की गेंद के कठिन शब्द पढ़े थे और उसमें कविता में हमारे पाठ में क्या आने वाला है वो हमने समझा था। आज हम चैप्टर को रीड करेंगे। है ना बच्चों? चलो आप अपनी किताब को ओपन करो। बच्चों, हमने पहले किरमिच की गेंद के बारे में पढ़ा था कि हमारे चैप्टर में क्या क्या आने वाला है ना बच्चों? चलो आज हम चैप्टर को रीड करते हैं। आप भी मेरे साथ अंगुली रखना और रीड करना। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। क्या लिखा गया बच्चों? कि गर्मियों की छुट्टियां थी और दोपहर का समय था, तो दिनेश अपने घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था और वो घर में बैठा हुआ कहानी पढ़ रहा था और उसने क्या देखा कि भाई पेड़ के पत्तों की हिलाती हुई कोई आवाज़ और धम से घर के पीछे उसको आवाज़ आई। तो वो क्या है, वो समझ गया कि बगीचे में कुछ गिरा है, तो वो भागा और बगीचे की ओर भागा। फिर अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ ने मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के चलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग गया। क्या कहा गया बच्चों यहाँ पे? कि जैसे ही दिनेश भागा तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा कहाँ भाग रहे हो? उसकी अम्मा क्या, उसकी माँ मशीन चला रही थी। वो बोली कि बेटा कहाँ जा रहे हो? अभी आपने चप्पल भी नहीं पहने पैरों में। वो जून का महीना है, तो जून के महीने में बहुत धूप होती है, तो धरती भी तवे की तरह तप रही थी। फिर आगे लिखा गया है, सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। तब वहाँ कुछ नहीं मिला, तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बगीचे में तो बहुत अलग अलग पौधे थे सभी, तो सभी को ढूंढने लग गया, पर उसको कुछ भी नहीं मिला। फिर आगे लिखा गया है, बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते वो उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। फिर उसने सब ढूंढते हुए देखा तो एक उसकी नज़र गड्ढे के ऊपर गई, तो उसके ऊपर किरमिच की गेंद, वो भी नई की नई चमचमाती हुई पड़ी हुई है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। उसने हाथ लंबा किया और गेंद को ले लिया। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। गेंद इतनी नई थी कि इसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको आज ही बाजार से खरीदा हुआ है। हम बाजार से लाते हो गेंद कितनी नई नई होती है ना, चमकती रहती है, तो ये भी गेंद भी ऐसी ही थी। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर भी देखा कि वो हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। दिनेश को गेंद मिली तो उसने क्या कि चारों तरफ देखा कि भाई किसी की गिर गई हो, पर वहाँ किसी की भी नहीं गिरी हुई थी। फिर आगे लिखा गया है, फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? उसने प्रश्न किया अपने ही आप से कि भाई कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नामों
मन में दोहराए। सोचा कि सुधीर ले सकता है, कि अनिल ले सकता है, सभी के नाम अपने मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? मतलब नई गेंद भी ली तो इतनी दोपहर में कौन इसको नीचे फेंकेगा? हो न हो ये गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। उसको भी ख्याल आया कि अपने भी मोहल्ले में सब बच्चे खेलते हैं, उनकी गेंदें बहुत दूर दूर तक चली जाती है, तो वो नहीं मिलती, और एक बार तो ट्रक में भी चली गई थी। फिर तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। माँ को तो बेटे की चिंता होती है ना, आपको भी अपनी आपकी माँ आपकी चिंता करती है ना, आपको धूप में कहीं बाहर नहीं जाने देती। उसी प्रकार दिनेश की माँ को भी चिंता हुई कि दिनेश तू सुनेगा नहीं सुनेगा, अभी सब अपने घर में है और तू बाहर धूप में घूम रहा है। तो फिर दिनेश गेंद का हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। फिर शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले ले। दिनेश ने सब शाम को सब बच्चे क्लब में खेलते हैं। दिनेश ने जाके पूछा कि मुझे एक गेंद मिली है, किसी की खो गई हो तो मेरे पास में उसकी पहचान बता के ले ले। फिर आगे क्या हुआ? तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। उसमें से एक बच्चे का नाम अनिल था, तो उसने क्या बोला कि गेंद तो मेरी खो गई है। तो दिनेश ने पूछा, कब खोई थी तेरी गेंद? तो अनिल बोला, यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है? किसने कहा? दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। फिर दूसरा सुधीर बोला कि अनिल की नहीं तो मेरी होगी। तो सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा, वह कैसे? दिनेश ने पूछा। फिर तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना तो कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानू। सही बात है ना? फिर तभी ऊपर से दीपक उत्तर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेता है। मैं चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। अब कौन बोला? दीपक बोला कि भाई गेंद तो मेरी है। फिर कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। फिर मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी। दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, यह कभी हो ही नहीं सकता। गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे, उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। ने सोचा। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, यह मेरी है और सिर्फ मेरी है। दीपक क्या बोलने लगा कि भाई गेंद तो मेरी ही है। फिर आगे लिखा गया है, अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। क्या पूछा अनिल ने? कि जा जा, बड़ा आया। फिर दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने कहा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यह गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं, सबूत मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं।
दिनेश ने कहा। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यह मेरी है, मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। दीपक नहीं बोला कि ये गेंद तो मेरी ही है, मेरी गेंद तो भी लाल निशान था, इस गेंद तो भी लाल ही है, मतलब गेंद मेरी है। तो फिर वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश के साथ देते हुए कहा। अनिल ने दिनेश का साथ दिया और बोला कि सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पे मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते ही मेरी गेंद में ऐसे ही आवाज़ आती है। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूँ कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा। फिर अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में करेंगे, अपने बल्ले ले लो, ले आओ, पहले खेलें। फिर क्या हुआ? 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि एक चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं था और तेजी चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाए, स्कूटर के पीछे भी भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। बच्चों, आपको किरमिस की गेंद का लेसन पढ़ा, मज़ा आया? ओके बच्चों, तो इसका पेज नंबर कौन सा? इसका हमारे पेज नंबर है, उसको आपको आपके हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो हम पेज नंबर निकालते हैं इसका। पेज नंबर इसका पेज नंबर है बच्चों 11। पेज नंबर 11 को बच्चों आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ये आज का हमारा होमवर्क है। ओके बच्चों, कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे।